100 तक है। पलायन काफी कम मात्रा में हो रखा है, बहुत ज्यादा हो रखा है। हाँ। अच्छा 100 लोग अभी हैं। अभी इस दिन है क्योंकि आप यात्रा है ना कल से कल अच्छा आए हैं बाहर से। हाँ, अभी देवताओं को चढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, देवताओं के सर पे बांधा जाता है। सर पे बांधे जाते हैं। अच्छा ये हुए, ये छाने हैं। हाँ, छाने हैं गौशाला। गौशाला का दोस्तों, मेरा नाम है तुलसा मेहरा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रूबरू कराऊंगा पहाड़ के एक नए गांव के साथ, जो रानीखेत से 50 किलोमीटर की लगभग दूरी पे है। भतरौज खान और चौनेला के बीच में ये गांव पड़ता है। गांव का नाम है दोस्तों अदबौड़ा। तो चलते हैं अदबौड़ा की तरफ और दिखाते हैं आपको अदबौड़ा गांव का प्यारा सा व्यू और देखते हैं वहां क्या क्या साग सब्जी होती है, क्या क्या होता है। इस वक्त मैं खड़ा हूं दोस्तों भतरौज खान के पास। भतरौज खान यहां से 2 किलोमीटर की लगभग दूरी पे है। तो निकलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं भतरौज खान। सामने भतरौज खान की मार्केट है। यहां से 2 रोड कटती हैं, एक भिक्या सैन को और एक रोड करती है दोस्तों रामनगर को। ये रही दोस्तों भतरौज खान की मार्केट। और जो सामने बस लगी है ये रानीखेत के लिए लगी है, अल्मोड़ा रानीखेत। ये सवारियां भर रही है यहाँ से। अब यहाँ से मुड़ जाते हैं हम दाएं ये, और ये बस लगी है रामनगर की तरफ, रामनगर के लिए। ये रोड गई सीधे भिक्या सैन को। फाइनली हम पहुंच गए हैं अदबौड़ा गांव के पास में। गाड़ी हमने खड़ी कर दी है। रोड के नीचे ये गांव है। आ जाओ, सामने गेट बना हुआ है ये, और यहाँ से गांव का व्यू कुछ इस तरह से लगता है। गांव दिखाना जरा नीचे की तरफ। ये अब देखते हैं यहाँ जाके कि क्या क्या साग सब्जी होती है, क्या क्या होता है। कई लोगों से यहाँ मिलेंगे हम गाँव में। ये पतला सा रास्ता जाता है गाँव की तरफ। यहाँ पर छोटू मिल गया। स्कूल से आ रहे हो? हाँ। कितने पढ़ते हो? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। कौन सी स्कूल में? अटल उद्गीर राजकीय इंटर कॉलेज चौनेलिया। चौनेलिया में। यहाँ साग सब्जी क्या क्या होती है गाँव में? अभी तो कुछ नहीं और की, क्योंकि बीच में लंगूर और बंदर आए थे। आते रहते हैं? हाँ, यहाँ आना जाना चलते रहते। तो साग सब्जी कुछ नहीं होती है अभी कुछ नहीं और की, क्योंकि मोर भी आते रहते हैं। अच्छा, मडुआ गेहूँ चावल गेहूँ नहीं होते हैं। नहीं होता है? नहीं। अच्छा, कितने लोग रहते हैं गाँव में? गाँव में होंगे अभी 100 तक तो होंगे। 100 तक है। पलायन काफी कम मात्रा में हो रखा है, बहुत ज्यादा हो रखा है। हाँ। अच्छा 100 लोग अभी हैं। अभी इस दिन है क्योंकि आप यात्रा है ना कल से कल अच्छा आए हैं बाहर से। हाँ, अभी आए हैं। तो जैसे कि दोस्तों पता है सावन का महीना चल रहा है, पहाड़ों में भंडारे हो रहे हैं, जातुरा हो रही है, बहुत सारे गाँव में बैसी भी हो रही है दोस्तों। तो आने वाले ब्लॉगों में मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कई जगह बैसी होती है, तो उन गाँव में भी विजिट करूंगा। तो चलते हैं। थैंक यू। पहाड़ों के बीच में बसा ये गाँव काफ़ी खूबसूरत है इस तरह से। और सामने मंदिर रहा दोस्तों ये। हाँ दोस्तों, हम मिलेंगे शिव सिंह फटियाल जी से, जिन्होंने कैमरा पकड़ रखा है ना। इनकी रिश्तेदारी लगती है महेश भाई की। तो उनको भी दिखाता हूँ मैं आपको। और उनका घर ना ये सामने बता रहे हैं, नीचे ये रहा, वो वहाँ से देख रहे हैं हमें ये। तो यहाँ जाना है हमें। ये है महेश भाई, जिन्होंने अभी तक कैमरा पकड़ रखा था। नमस्कार। ये है दोस्तों गांव की पानी की डिग्गी। काई जमी हुई है पूरी डिग्गी पे, पानी आ रहा है। हाँ पानी है, और ये छोटा सा नाला है यहाँ। ये गधेरा होगा, अब धीरे धीरे करके संक्रिय होता गया, अब नाला का रूप ले लिया इसने। घर के आसपास भुट्टे के पेड़ लगे हुए हैं, पर बंदरों ने खा रखे हैं ये। अभी पूरी तरह हुए भी नहीं। सामने कुत्ता है, अब मेरे को देख कर भौंकेगा। डर लगती है कुत्तों से बहुत। जरा पकड़ना इसको, महेश पकड़ो। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं, शाबाश, नहीं। नमस्कार। ठीक ठाक सा? अच्छा अच्छा, नमस्कार। कुत्ते से बहुत डर लगता है। हाँ हाँ, देख के देख तो डर लगता है। नहीं हाँ हाँ, नमस्कार। गांव में आने के बाद दोस्तों चाय पानी पी ली है। अभी मेरे सामने खड़े हैं शिव सिंह फटियाल जी। तो काफी अच्छा लगा इनसे मिलके यहाँ। और बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने पूछा था इनसे साग सब्जी होती है क्या, तो कह रहे हैं साग सब्जी बिल्कुल नहीं होती है। क्या क्या होता है और यहाँ? पहले तो बहुत कुछ होता था। अब जो है ये लंगूर है, बंदर है, इनकी वजह से हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है। नुकसान इतना कर जाते हैं। दांगल की दांगल आती है, एक झुंड में कम से कम ये जो है 150-200 लंगूर आ जाते हैं।
और वैसे ही बंदरों का झुंड तो हर रोज ही आता है यहाँ पर, इसलिए जो है यहाँ साग सब्जी इस साल तो वैसे भी जो है साग सब्जी कम है। हाँ, थोड़ा लेकिन ये वातावरण बंदरों की वजह से जो है साग सब्जी हो नहीं पा रही है। तो और हमारा रात का जो है जंगली जानवर आ जाता है यहाँ, शुगर यहाँ है, बारहसिंगा यहाँ है, काखड़ यहाँ है, और अब तो ये जो है भाबर में पहले मोर आते थे, अब ये पहाड़ में भी मोर आ गए हैं, बहुत मात्रा में मोर आ गए हैं यहाँ पहाड़ में। और ये जो है हमारे खेती का जो है इन्होंने नाश कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया हमारी खेती। अब कोई आदमी खेती करना भी चाहे तो कैसे करे? और वैसे कहते हैं कि पहाड़ों से पलायन हो गया, पलायन तो होना ही है। अब पलायन तो क्या करे, जैसे ही लड़का इंटर करता है या हाई स्कूल करता है फिर वो बाहर निकल जाता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई अपनी बाहर करता है, अपने जॉब के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो रोजगार होता तो लड़के पलायन क्यों करते, यहाँ रोजगार ही नहीं है कुछ। और जो रोजगार हम खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी में जो जंगली जानवर सो हमारा सोया फसल को चट कर जाता है। फसल बोने की ही काम आती है, उसको हम घर नहीं ला पाते हैं। और बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ दादा ने ना बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं। ये है अजवाइन, तो ये खेतों में इनके हो रखा था, ये अजवाइन सुखाने के लिए डाल रखा है। इधर एक सूपे में धनिया रखा हुआ है ये और ये हो गया जखिया। और इधर जो ये है ना पथरी की जड़ी बूटी, ये पथरी की जड़ी बूटी की दवाई है, ये बता रहे हैं दादा। कूट के जो है ये खाई जाती है। तो ये इसको बेचते भी हो आप? नहीं, जरूरतमंद कोई जिनको पता है उनके लिए बनाते हैं, जरूरतमंद को निःशुल्क देते हैं। हाँ, पथरी की दवाई। हाँ, और ये बता नहीं है वैसी निःशुल्क देते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ जंगली जानवर काफी आते हैं, तो अजवाइन को उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? अजवाइन भी 2-4 पक्षी ऐसे हैं जो अजवाइन को भी खाते हैं, जैसे हमारे यहाँ उसको घुघुत बोलते हैं, वैसे उसको घुग्गी बोलते हैं। तो इसको जो है ये 2-4 ही पक्षी खाते हैं। अच्छा, और बाकी मोर वो ये अजवाइन को नुकसान नहीं पहुंचाते? ये मोर तो मिर्च की जो है मिर्च की फसल का नाश कर दे, जैसे ही मिर्च वो होती है इतने बड़े बड़े मिर्च लगेंगी फलेंगी तो मोर जो है उसको चट कर जाता है। यहाँ पर आपने कुत्ता भी रखा है, तो ये नहीं हकाता है उनको, भगाता नहीं? कुत्ता तो अब क्या करें, ये तो कान नहीं सुनता है, ये बहरा है। अब इसके चक्कर में जो है ऊपर जो है ये संतरे के पेड़ में बंदर संतरा खाते रहता है, ये नीचे सोता रहता है। तो कुत्ता कान नहीं सुनता। इसके चक्कर में फिर मैंने को एक दूसरा कुत्ता लाना पड़ा। अच्छा। वो उधर बांध के रखा है मैंने, वो तेज है जरा, वो लंगूर अंगूरों को जो है पीछा करता है ये। और जब लंगूर पेड़ में चढ़ जाते हैं तो उसका बस क्या चलता है, फिर उसका बस नहीं चलता। फिर उसका बस वो तो बड़े बड़े पेड़ है ये चीड़ के, है ना, इनमें घुस जाते हैं बंदर। तो इस तरह पूरा जंगल है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और कुछ खेतों में इन्होंने कुछ सब्जियां तो लगा रखी है, मक्के। तो ये घर के बिल्कुल बगल में है ना, इसलिए यहाँ थोड़ी देखभाली हो जाती होगी ये। और उस तरफ जो मैंने मक्के दिखाए वो खा लिए थे बंदरों ने। और इधर शिमला भी लगा रखी है आपने ना? शिमला मिर्ची भी है। आ जाओ आप, आगे आ जाओ, जरा दिखाओ तो क्या क्या है। ये मैंने थोड़ी अरबी लगा रखी है, यहाँ एक खेत ऊपर लगा रखा है, ये थोड़ा सा बीज बच गया था, मैंने इतनी से इसमें लगा दिया। और बताना चाहूंगा दोस्तों, अरबी को ना सूअर बहुत पसंद करता है। और इधर मैंने शिमला मिर्ची लगा रखी है। अब तो ये शिमला मिर्ची खत्म हो गई, लेकिन फिर भी कुछ लगे हुए हैं, फली हुई थी। हाँ, अच्छी फली हुई थी, कुछ पक गई है। ये मैं सीताफल का पेड़ है, तिमला का पेड़ है ये, इसके ऊपर सीताफल की बेल गई है। ये मैंने स्ट्रॉबेरी लगा रखी है यहाँ पर, पिछले स्ट्रॉबेरी। हाँ, स्ट्रॉबेरी ये इसके आप जो है ये बहुत, और इसमें 1-2 किलो पिछले साल निकले थे। अच्छा, हाँ, 1-2 किलो स्ट्रॉबेरी निकली थी इसमें पिछले साल। अब तो इसकी लत्ती जो है ये फैल गई, जमीन पे भी आ गई है। अच्छा, इसका पेड़ इतना ही बड़ा होता है? और ये तो जमीन में जितना जाते रहेगी उतना फैलता रहेगा। अच्छा, और बगल में धनिया बो रखा है इधर, ये टब में वैसी धनिया बो रखा है अपने खाने के लिए, खरीद के नहीं लाए, तो अपने खाने के लिए दादा ने बहुत कर रखा है। और बताना चाहूंगा दोस्तों ना, गाँव का जो आधा हिस्सा है वो इस तरफ है, ऊपर की तरफ दिखाना, और आधा हिस्सा उस तरफ है, बीच में पहाड़ है, और आधा इस तरफ आधा उस तरफ। और उस तरफ कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, उन घरों से पलायन हो चुका है, ये बता रहे थे दादा। आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। ये मक्का है आपका, ये मक्का मैंने लगा रखा है ना, ये मक्का वो क्या हो रहा है, चिड़िया आ जाती है, ठपोर ठपोर की जो है चिड़िया ही खा जा रही है, तो इसलिए बांध रखा है। ये कपड़ा इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ कपड़ा बांध रखा है। हाँ, ये इस तरह से चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आपको पहाड़ के अलग अलग गाँवों के साथ रूबरू कराते रहता हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। तो चलते हैं आगे की तरफ, थोड़े घर दिखाता हूँ इस तरफ, और गांव के उस तरफ भी चलेंगे। चलोगे आप? बिल्कुल चलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों गांव की तरफ, थोड़ा गांव घूमते हैं। दादा भी आ रहे हैं हमारे साथ, मैं भी चल रहा हूं थोड़ी दूर तक।
एक बागली है इस तरफ। तो दोस्तों यहाँ ज़्यादातर घरों में सब ताले ही लगे हुए हैं। दादा कहाँ गए ये लोग? ये पलाव हो गए, दिल्ली में रहते हैं, सब दिल्ली ये में? सब दिल्ली में ही रहते हैं। और ये रामनगर रहते हैं, ये रामनगर रहते ये हैं, रामनगर रहते हैं, ये 3 माह से दिल्ली रहते ये हैं। दिल्ली रहते होंगे। हाँ। तो दोस्तों यहाँ ना ओखलियाँ भी हैं। हाँ, इधर को दिखाना जरा। ये ओखली में पानी भरा हुआ है बरसात का। ये बरसात का पानी भरा हुआ है। इनमें धान मडुआ ये सब कूटा जाता है। पहले टाइम में ना हमारे पहाड़ों में धान ओखली में ही कूटते थे और मडुआ को भी पिसाने से पहले कूटा जाता है। उसको जो महीन ये जानवर का भी पार्ट है यहाँ, जाता है ओखली में ही। जानवर का भी पार्ट है यहाँ पर। ये अच्छा, ये जानवर का पार्ट है। अब जो अच्छा, इसको एक चीज और दिखाता ये हूँ जानवर आपको। ये जानवर का पार्ट है। पहले जो हाथ ये की चक्की होती थी, जो हाथ की चक्की होती अब ये जो उसका सिलबट्टा पार्ट बना है। रखा है इसको। हाँ, तो अब सिलबट्टी का काम आ रहा है कह रहे हैं दादा। हाँ, इसमें हम भट हो गए, गौत हो गए, ये सब चीज पीसते पीसा थे। जाता था। दालें, दालें, गेहूं, मडुआ। ये सब। हाँ, अच्छा, मडुआ भी? हाँ, मडुआ भी पीसते थे इसमें। अच्छा, तो कई 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 ये मडुआ हाथ की पीसा चक्की जाता है, होगा। जानर हाथ- कहते हैं जिसको। जानर कहते हैं हमारे यहाँ। कुछ घर दोस्तों इस तरह से भी बने हुए ये हैं। छाने यहाँ। हैं। ये छाने हैं। हाँ, छाने हैं, जहाँ है गौशाला। गौशाला, इसमें गाय बच्चा बांधी हाँ, जाती है। गौशाला है ये। तो इस तरह से ये और इसके जो गौशाला है, ऊपर ये के गौशाला पत्थर है, ना। वो गौशाला है। अच्छा, हाँ, उधर सब गौशाला वो भी बने। गौशाला ही है। अच्छा। हाँ, पहले तो ऐसे पाखे वाले गौशाले होते थे, अब लेंटर वाले गौशाले होते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं आया हूँ गोपाल सिंह बिष्ट जी के वहाँ। ये दिल्ली में ही रहते हैं और इस वक्त घर आए हुए हैं पहाड़। हाँ जी, जातुरा भी हो गए, क्योंकि सब कुछ है पूरे गांव की और बहुत जगह वैसी भी होती है। तो मेरे को रास्ते में मिले, कह रहे हमारे वहाँ भी चलो चाय पानी पी के आओगे। तो चाय तो अभी हमने पी रखी है। बहुत लागो मिलवीर। दिल्ली कौन सी जगह रहते हो आप? विनोद नगर में रहते हो? ईस्ट विनोद नगर में। तो कितने सालों से हो दिल्ली में? हो गए 40 साल। 40 साल हो गए। तो बच्चे भी दिल्ली में ही हुए। तो यहाँ बहुत बढ़िया घर बना रखा है इन्होंने, लेंटर वाला। इस तरफ दिखाना जरा। ये इस तरह से ये ठीक सुबह एल हेड में हो ना चाहना बस। हम आ गए दोस्तों भूमिया देवता के मंदिर में। जय भूमिया देवता। जागर कब है यहाँ? यहाँ कल से जातुरा लगेगी। अच्छा, कल जातुरा होएगी और जो है परसों जो है भंडारा, गंगा स्नान। हाँ। शाम को जो है दिशा हनी जाएंगी, दिशा में सरनौ दिया जाएगा अच्छा, और फिर जो है सुबह भंडारा होगा। भंडारा होगा। हाँ, तो चलते हैं उधर की तरफ। तो गांव के सहयोग से है ये हाँ, पूरा काम ना? गाँव के सहयोग से पूरे आओ सुधा। हाँ, आप लोग कहाँ से? मैं रानीखेत के वटाना गांव से। तुलसा मेहरा है मेरा नाम। मेहरा जी, हाँ हाँ। आइए, ये हमारी धुनी है। ये धुनी है। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में देवभूमि कहा जाता है। हर गांव में इस सावन के महीने में जातुरा लगती है और कई जगहों वैशी भी होती है। भंडारा तो लगभग हर गांव में होता है सावन के महीने में हमारे पहाड़ों में। तो यहाँ भी भंडारे का आयोजन हो रहा है। पहले जातुरा लगेगी, फिर दिशा हानी जाएंगी, फिर उसके बाद भंडारा होगा। तो गांव वालों के सहयोग से भंडारा संपूर्ण होता है। दोस्तों हर गांव में गांव वालों के सहयोग से ही भंडारा किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों बाबिल से खरुड़े बनाए जाते हैं ना? ये देवताओं को चढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, देवताओं के सर पे बांधा जाता है। सर पे बांधा सर पे बांधे जाते हैं। अच्छा, ये हुए। हाँ, ये तैयार है। तो ये तैयार हैं और यहाँ पर ये तैयार किए जा रहे हैं। ये नए बन रहे, ये नए बन रहे वो हैं, पुराने वाले। वो पुराने वाले हैं। और यहाँ पर ये दही जमान नहीं, पेंट हो रहा होगा। पेंट तो पेंट कहाँ किया जाएगा? ये भूमिया के मंदिर में। भूमिया देवता बाहर से किया जाएगा। बाहर से किया जाएगा। बहुत लागो आप लोगों को मिलवे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। आपका भी मेरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों अब निकलते हैं घर की तरफ को और इस वीडियो को भी यहीं पर रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में 2 शब्द लिखना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नई वीडियो में किसी नए गाँव के साथ। ख्याल रखना अपना भी, अपनों का भी। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड।